आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू अनिश्चित भूतकाल। ओके, यानी आज हम आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं, जबकि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है बाबू प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। ओके, ऐसे वाक्य जहां पे प्रश्न भी किया जाए और उस कार्य को नकारा भी जाए, उसे ही हम प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ए, ई, या, ये, यी, तथा, तिथि, तेथे, ओके इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा ना? तो चलिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को पढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे। ध्यान देंगे बाबू, पास्ट इंडिफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य। बहुत ही आसान है, आप सिर्फ ध्यान पूर्वक और मन लगाकर पढ़िए और ध्यान पूर्वक आप वीडियो देखिए, कंफर्म है कि आपको टेंस जरूर ढंग आएगा। ओके, ध्यान देंगे बाबू, इस इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य में दो भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं। ध्यान देंगे, एक जो है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, ओके, और नोट दूसरा है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो ध्यान देंगे, अगर आपका सेंटेंस चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो, अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसका रूल क्या होता है, पहले वाले का रूल क्या होता है और जो दूसरा वाला है उसका रूल क्या होता है। अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आ जाए और उसके बाद से अगर नहीं दिया हो तो उसका रूल क्या होगा, और अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने अगर आ गया और उसके बाद से अगर नहीं दिया है तो उसका रूल क्या होगा। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले हम नोट नंबर 1 आपको समझाते हैं। ओके, देखिए नोट नंबर जो 1 है बाबू, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, जैसे कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो हम किस प्रकार से इसको हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और वो भी इंट्रोगेटिव और क्या हो, निगेटिव सेंटेंस हो, अर्थात प्रश्न भी पूछा गया हो और उस कार्य को नकारा भी गया हो। अगर इस प्रकार से सेंटेंस में, यानी इस प्रकार के सेंटेंस में अगर आपका यानी क्या कहां चला है, पहले चला है, तो उसके लिए रूल क्या होगा, ध्यान देंगे बाबू। ओके, देखिए सबसे पहले यहां देखेंगे जो रूल है आपका, सबसे पहले जिस टेंस में आप रहेंगे उस टेंस का सहायक क्रिया को पहले लिखा जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है अगर किसी भी सेंटेंस में पहले आ जाए तो आप किसी भी टेंस में क्यों ना हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, उस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, नॉट यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप देखेंगे आप हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो ध्यान देंगे बाबू, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आपका डिड होता है। क्या होता है बाबू, डिड होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे जो सहायक क्रिया हम यूज करेंगे वो डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, पास्ट इंडिफिनिट
टेंस के जब हम अफर्मेटिव में रहते हैं तो सहायक क्रिया डिड का यूज नहीं करते हैं, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में पहुंचते हैं तो वहां तक हम किसका यूज करते हैं? सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यहां ध्यान देंगे, जो सिंगल आपका जो डिड है या एक वचन हो तब भी डिड का यूज करना है, बहुवचन हो तब भी आपको किसका यूज करना है? डिड का यूज करना है, और आई होगा तब भी हम किसका यूज करेंगे बाबू? डिड का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देंगे, जो रूल है आपका, सबसे पहले इस टेंस की सहायक क्रिया डिड को लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, यानी काम करने वाले के अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद से आप नहीं है तो क्या लगाएंगे बाबू? नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी क्रिया का आपको प्रथम रूप लिखना है, अर्थात पहला रूप लिखना है। ओके, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका आदर्श हो जाएगा यानी अन्य हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव है यानी प्रश्न सूचक शब्द दिया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ओके, ध्यान देंगे बाबू। आपका जो पहला सेंटेंस है, क्या लड़के विद्यालय नहीं गए? ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कहां आया है? पहले आया है, और इस कार्य को देखिए यहां नकारा भी जा रहा है, तो इसी को हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक एवं नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे, इसका मतलब इस सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे होगा, यह आपका रूल है। सबसे पहले हमारा रूल क्या कह रहा है कि आप सहायक क्रिया यानी इस टेंस की सहायक क्रिया डिड को लिखिए। तो चलिए, यहां पे क्या पहले आया है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगा बाबू? डिड पहले हो जाएगा, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे बाबू? डिड लिख देंगे। ओके, उसके बाद से हमारा रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को लिखिए यानी कर्ता को लिखिए, कर्ता मतलब काम करने वाला। ओके, तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता कहां है? ओके, यानी काम करने वाला कहां है? तो क्या लड़के विद्यालय नहीं गए? तो यहां पे जो काम करने वाले हैं वो कौन है? लड़के हैं। समझ में आ रहा है ना? तो डिड के बाद से यानी सहायक क्रिया लिखने के बाद से सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट आपका क्या है? लड़के, यानी एक से अधिक लड़के का यहां पे बोध हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे लड़के का अंग्रेजी आपका हो जाएगा द बॉयज। क्या हो जाएगा बाबू? द बॉयज हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, आपको सब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करना है। किसका यूज करना है? नॉट का। तो देखिए, डिड हो गया, और उसके बाद से लड़के का अंग्रेजी द बॉयज हो गया, उसके बाद से आपको नॉट का यूज करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्रिया हमारा क्या है, तो गए। गए का मतलब क्या होता है? जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? गो होता है। तो गो का आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? गो हो जाएगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान का अगर नाम दिया है, मतलब किसी स्थान का नाम दिया है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बाबू? टू का यूज करते हैं। और उसके बाद से ध्यान देंगे, आपका रूल क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट को लिखिए, कर्म को लिखिए। तो यहां ध्यान देंगे, लड़के कहां जाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो विद्यालय, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिड द बॉयज नॉट गो टू, और विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? स्कूल हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बाबू, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा? इस सेंटेंस में भी देखिए क्या भी आया है, नहीं भी आया है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इस कार्य को नकारा भी जा रहा है, उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो बेहद आसान तरीका है बाबू, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए क्या पहले आया है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। ओके, तो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डिड है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू? डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट को लिखिए, नहीं कर्ता को लिखिए। कर्ता इसमें क्या है? तुमने, और तुमने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? यू होता है। तो यहां पे आपका यू हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है ना, तो किसी भी टेंस में आप रहेंगे और अगर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस आ गया तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं।
क्योंकि क्या पहले आया है, उसके बाद से सब्जेक्ट को लिखते हैं, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे क्या पहले आया तो डिड हो गया, तुमने का अंग्रेजी यू हो गया, उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्या यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो यू के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से हमारा रूल क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, अर्थात क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो यहां इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कि क्रिया कहां है, अर्थात वर्ब कहां है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होता है सबसे अंत में होता है। तो अंत में देखिए यहां पे क्या दिया, देखा, और देखा का मतलब क्या होता है, देखना, और देखना का अंग्रेजी बाबू क्या होता है, सी होता है, SEE होता है। और आपको क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो यहां पे सी यानी क्रिया फर्स्ट फॉर्म ही आपका सी है। तो यहां पे डिड यू नॉट, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आएंगे आगे देखेंगे, दिया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बाबू कर्म, यानी कहां जाने का काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहां पे देखिए जाना नहीं है, देखना है, क्या देखने का काम कर रहे हैं, तो यहां क्या दिया है, ताजमहल देखने का काम हो रहा है यहां पे। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या हो जाएगा बाबू, ताजमहल हो जाएगा। ओके, तो उसके पहले हम यहां पे द का यूज करेंगे, और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, ताजमहल का अंग्रेजी ताजमहल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान देंगे बाबू, नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका, क्या उसने कुछ कलमे नहीं खरीदा, क्या उसने कुछ कलमे नहीं खरीदा। तो ध्यान देंगे यहां पे देखिए, यहां भी जो प्रश्न सूचक शब्द क्या है इस सेंटेंस में कहां आया है, पहले आया है। तो एकदम बिंदास आप इस टेंस की सहायक क्रिया को लिखिए। तो इस टेंस में सहायक क्रिया क्या है बाबू, डिड, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है वो डिड होता है। क्या होता है, डिड होता है। चाहे आपका कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में हो, या कर्ता आपका आई हो, आपको सहायक क्रिया किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। ओके, तो यहां पे ध्यान देंगे, क्या पहले आया है तो क्या हो जाएगा बाबू, डिड हो जाएगा। ओके, यानी सहायक क्रिया को हमने लिख लिया। अब हमारा रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में बताइए बाबू, कर्ता क्या है, उसने, और उसने का अंग्रेजी क्या होता है, ही। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद से क्या यूज करना है, क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि इस सेंटेंस में निगेटिव है ना यह सेंटेंस, और इस सेंटेंस में क्या दिया है, नहीं दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिड हो गया, ही हो गया, और इस सब्जेक्ट के बाद से क्या यूज करेंगे बाबू, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। तो यहां पहुंचेंगे, देखेंगे इस सेंटेंस में क्रिया कहां है, क्रिया कहां है बाबू, सबसे अंत में। यहां पे क्या है, खरीदा, खरीदा का मतलब खरीदना, और खरीदना का अंग्रेजी बाई होता है, BUY। तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, तो यहां पे BUY बाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद ध्यान देंगे जो आपका रूल है वो ये कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्म को लिखिए। तो ध्यान देंगे, खरीदा, क्या नहीं खरीदा, कुछ कलमे नहीं खरीदा। तो ये जो आपका कुछ कलमे हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले कुछ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सम हो जाएगा। कलम का अंग्रेजी क्या होता है, पेन होता है। यहां पे कुछ जो है, कुछ का मतलब एक से अधिक का बोध हो रहा है, समझ में आ रहा ना। तो यहां पे पेन को हम क्या करेंगे, बहुवचन बना देंगे, तो पेन्स हो जाएगा। उसके बाद से क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, अब यहां ध्यान देंगे बाबू, नोट नंबर जो दूसरा है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देंगे, नोट नंबर दूसरा में, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, यानी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। पहला तो मैं बता दिया, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में ही अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कहां आए, बीच में आए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, किस प्रकार से रूल होगा, क्या नियम होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। देखिए सबसे पहले रूल देखेंगे। रूल में सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, यानी उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को लिखना है। कौन प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, जो उस सेंटेंस में आया है। कैसे समझेंगे कि यह प्रश्नसूचक मतलब प्रश्नसूचक शब्द यही है, और कैसे समझेंगे कि यह प्रश्नसूचक वाक्य है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने,
ओके अगर ये शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात प्रश्नसूचक वाक्य है। और अगर इसके साथ अगर नहीं दे दे, क्या दे दे, नहीं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है, अर्थात प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक वाक्य है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां ध्यान देंगे, जो रूल है आपका, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी इस सेंटेंस में जो मैं आपको नोट बता रहा हूं, इसमें प्रश्नसूचक शब्द कहां आएगा, बीच में आएगा, और फिर नहीं दिया रहेगा। उसके लिए रूल देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी हो जाएगा। उसके बाद से आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है बाबू, डिड होता है। और उसके बाद से आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। उसके बाद से अगर नहीं दिया है तो कंफर्म है, सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और अगर आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है तो कंफर्म है आपको नॉट का यूज करना है, नॉट का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा बाबू? तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से क्या हो गया, नॉट हो गया, और उसके बाद से आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। समझ में आ रहा बाबू? क्रिया कौन सा रूप लिखना है, पहला रूप लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कर्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका आदर्श यानी अन्य हो जाएगा। और क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने दिया है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तो होना ही है। समझ में आ रहा ना? ध्यान देंगे बाबू। अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला देखेंगे, राकेश क्यों अपना पाठ याद नहीं करता था। अब इस सेंटेंस को ध्यानपूर्वक देखिए। इस सेंटेंस में जो प्रश्नसूचक शब्द है क्यों, कहां आया है बाबू, बीच में आया है। और इस कार्य को देखिए, यहां नहीं कह के नकारा भी जा रहा है, यहां पे नहीं दिया है, अर्थात इसी को हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी मतलब प्रश्न पूछा भी जा रहा है और उस कार्य को नकारा भी जा रहा है, उसे ही हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू। देखिए, इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है, तो आपको क्या बताया हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए यहां पे क्यों दिया है, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले क्या हो जाएगा बाबू, व्हाई हो जाएगा। तो यहां पे आपका व्हाई हो गया, यानी क्वेश्चन वर्ड आपको रूल के अनुसार लिखना है। तो हमने क्यों का अंग्रेजी यहां पे व्हाई लिख दिया। अब ध्यान देंगे, अब आपको कह रहा है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डिड का यूज करना है। तो इसमें क्या देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन है कि आई है, क्योंकि आपको सब जगह क्या यूज करना है, डिड यूज करना है। तो व्हाई के बाद से क्या प्रयोग करेंगे बाबू, यहां पे डिड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए, नहीं कर्ता मतलब काम करने वाला। तो यहां पे कौन है जी, राकेश। तो कर्ता यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, राकेश हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे सब्जेक्ट के बाद से क्या यूज किया है, नॉट का प्रयोग किया है। तो राकेश के बाद से क्या लिख देंगे बाबू, नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, अर्थात क्रिया का पहला रूप लिखना है। ओके, तो यहां पे देखिए क्या दिया है, क्रिया क्या है, याद करना। अब बताइए याद करने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, लर्न होता है, LEARN, लर्न होता है। ओके, यानी क्यों का अंग्रेजी व्हाई हो गया, सहायक क्रिया डिड हो गया, राकेश का अंग्रेजी राकेश हो गया, और नहीं दिया है तो राकेश यानी सब्जेक्ट के बाद से आपका नॉट हो गया। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो याद करने का अंग्रेजी क्या हो गया बाबू, लर्न हो गया। यानी हम लोग पहुंच गए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तक। ओके, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखना है। क्या लिखना है, कर्म। अभी इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म कहां है, तो यहां ध्यान देंगे बाबू, अपना पाठ जो है ये आपका कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहां पे ये ध्यान देना है कि राकेश के साथ हम अपना के लिए क्या यूज करेंगे। तो राकेश आपका एक वचन है ना, पुरुष है, पुरुष है, एक वचन है, तो अपने के लिए आप यहां पे हिज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, हिज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से देखिए यहां पे जो अपना का संबंध किससे है, पाठ से संबंध है ना, तो हिज के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, लेसन हो जाएगा। ओके, LESSON, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, मैं कब तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाता था। समझ रहे हैं ना, मैं कब तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाता था। तो यहां ध्यान देंगे, इस यह जो सेंटेंस है आपका, इस सेंटेंस में देखिए जो प्रश्नसूचक शब्द जो कब है
कहां आया है? बीच में आया है। तो किसी भी सेंटेंस में जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखते हैं बाबू? पहले लिखते हैं। तो ये बताइए कब दिया है? यहां पे ये प्रश्नसूचक शब्द है, इस कब की अंग्रेजी को कहां लिखना है बाबू? पहले लिखना है, तो व्हेन हो जाएगा। यानी आपको रूल के अनुसार दिखाते हैं, यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी हो गया व्हेन, उसके बाद से आपको सहायक क्रिया यूज करना है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या हो जाएगा बाबू? डिड हो जाएगा। तो व्हेन के बाद से क्या प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना है अर्थात कर्ता लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है? मैं है, और मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? आई हो जाएगा। और इस कर्ता के बाद देखिए क्या यूज किया है? नॉट का प्रयोग किया है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है ना, तो आई के बाद से क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। फिर आपका रूल क्या कह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। ओके, तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया कहां है? पढ़ाता। पढ़ाता का मतलब क्या? अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं टीच। क्या बोलते हैं बाबू? टीच। ओके, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है बाबू? पढ़ाना। तो वही यहां पे क्या दिया है? पढ़ाता था। ओके, तो यहां पे जो टीच है उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, तो टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच होगा यहां पे, तो यहां पे आपका क्या हो गया? टीच हो गया। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है? आप ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। पढ़ाता था, किसे पढ़ाता था? तुम्हें। ध्यान दे रहा है ना, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? तुम्हें है, तो तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। उसके बाद से एक और ऑब्जेक्ट है क्या? हिंदी। तो इसके बाद से हम क्या लिख लेंगे बाबू? हिंदी लिख लेंगे, और उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट तुमने कब मुझे नहीं बुलाया? तुमने कब मुझे नहीं बुलाया। इस सेंटेंस में भी देखिए यह प्रश्नसूचक शब्द कब दिया है, और इस सेंटेंस को नकारा भी है। क्या देकर? नहीं देकर। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नसूचक शब्द कहां है और क्या है। तो यहां पे प्रश्नसूचक शब्द क्या दिया है? कब दिया है। तो इसका अंग्रेजी हम कहां लिखेंगे बाबू? पहले लिखेंगे। तो कब का अंग्रेजी क्या हो गया? व्हेन हो गया। ओके, उसके बाद से सहायक क्रिया यूज करना है, डिड का प्रयोग करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? डिड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को लिखिए, कर्ता को लिखिए। कर्ता इसमें क्या है बाबू? तुमने। ये बताइए तुमने का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। ओके, और सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है? नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यू के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? नॉट हो जाएगा। अब आपका रूल क्या कह रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए अर्थात क्रिया का पहला रूप लिखना है। ओके, तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया कहां है? बुलाया। बुलाया का मतलब बुलाना, और बुलाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? कॉल होता है, CALL कॉल। तो यहां पे आपका CALL कॉल हो गया। उसके बाद से किसे बुलाया, यानी ऑब्जेक्ट लिखना है ना, तो बुलाया। किसे बुलाया? मुझे बुलाया। तो यहां पे मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट का काम मुझे कर रहा है ना, इसीलिए मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ओके।